रहमान अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आल मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़्ज़ो-मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 28 फरवरी, डे है मंडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीक का पहला दिन था, कल 1 मार्च है। तो शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से और ये व्यू होगा 1 मार्च ट्यूसडे के लिए। नब इंडेक्स ने जो आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 44,461 के पास की है, और इंडेक्स ने जो पॉइंट्स ऑल ओवर गेन किए हैं 476.77 पॉइंट्स गेन किए हैं, जो कि बनता है 1.08%। वॉल्यूम की बात करें 81.02 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस डेज़ की बनस्बत लोअर है, और अपना 5 डेज़ का जो एवरेज वॉल्यूम बनता है 102.80 मिलियन उसके भी बिलो हैं। आज इंडेक्स ने जो अपनी ओपनिंग दी थी 43,999 के पास से दी थी, और अपना जो हाई पोस्ट किया है 44,557 का किया है, और जो अपना लो पोस्ट किया है 43,645 का किया है। कंपनीज़ की बात करें तो जनाब 69 कंपनीज़ अप रही हैं, 18 कंपनीज डाउन रही हैं, अनचेंज 13 कंपनीज रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब नंबर 1 पे हमारे पास आता है एडवांसर के अंदर MEBL, जिसने 52 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे लकी सीमेंट है, जिसने 42 पॉइंट ऐड किए हैं। थर्ड नंबर पे एंग्रो है, जिसने 36 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद हुप पावर ने 32 पॉइंट ऐड किए हैं। OGDC ने जनाब 26 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। अगर डिक्लाइनर की बात करें नंबर 1 पे कोलगेट है, जिसने 14 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे NBP है, जिसने 11 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। थर्ड नंबर पे TRG है, जिसने 9 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद UBL ने 7 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। BFL ने 6 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है वोलेटाइल रही है, और इन लास्ट जो क्लोजिंग हुई है वो बुलिश हुई है। आज के वॉल्यूम डे स्टॉक्स की नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो AGL है, एग्रीटेक। ₹5.81 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 20.79%। सेकंड नंबर पे TPLP है, जिसने ₹31.09 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 7.47%। उसके बाद जनाब फ्लैंक का राइट शेयर, जिसने 99 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव रहा है 9.17%। उसके बाद जनाब WTL है, जिसने ₹1.83 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 6.40%। उसके बाद जनाब GGL, जिसने ₹19.33 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 6.74%। आपके सामने आज के 28 फरवरी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स मौजूद हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो KOHP है, इसकी LPS आई है 4 पैसा, रिजल्ट है Q2 का। उसके बाद सेकंड नंबर पे KHTC है, LPS ₹2.88 आई है। उसके बाद थर्ड नंबर पे यो है, तो इसकी EPS 9 पैसा आई है। डिविडेंड वगैरह नील है। Q2 का ये रिज़ल्ट है। उसके बाद जनाब UPFL है, जिसकी EPS आई है ₹811.53, और आपको डिविडेंड भी दिया इसने ₹245 का, और बोनस वगैरह राइट वगैरह नील है। उसके बाद नंबर है जनाब कोसम का, जिसकी जनाब LPS आई है 81 पैसा। इसके बाद नंबर आता है जनाब TPL का, जिसकी EPS आई है 45 पैसा, LPS नेगेटिव है। और इसके बाद जनाब SMCPL, तो इसकी EPS आई है 11 पैसा, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद नंबर जनाब TSMF का नंबर आता है, जिसकी LPS 37 पैसा है। इसके बाद नंबर है जनाब NCML का, जिसकी LPS आई है 24 पैसा। इसके बाद नंबर है जनाब सेफ पावर का, जिसकी EPS आई है ₹8.20। इसके बाद नंबर है जनाब इत्तफाक का, तो यहाँ पर इसकी जो EPS है 75 पैसा आई है। उसके बाद नंबर है जनाब MTEX का, तो इसकी LPS 4 पैसा है। इसके बाद नंबर है जनाब THCCL का, EPS इसकी 41 पैसा आई है। और इसके बाद नंबर है जनाब कोयल का, तो इसकी EPS 19 पैसा है। इसके बाद नंबर जनाब NATM का, नेशनल फूड का, तो इसकी जो EPS आई है जनाब ₹16.27 आई है। इसके बाद नंबर जनाब FTSM का, तो इसकी LPS 9 पैसा है। इसके बाद नंबर जनाब SPLC का, LPS 52 पैसा है।
इसके बाद नंबर है जनाब KOHTM का, इसकी EPS ₹1.55 आई है। इसके बाद नंबर है जनाब SSML का, इसकी EPS 5 पैसा आई है। उसके बाद है जनाब FZCM का, तो EPS ₹52.73 आई है, डिविडेंड वगैरह निल है। इसके बाद नंबर है जनाब STJT का, EPS ₹9.64 आई है। इसके बाद नंबर है जनाब GTEC का, EPS 27 पैसा आई है। इसके बाद नंबर है जनाब टेली का, EPS 14 पैसा आई है। उसके बाद नंबर है जनाब BPL का, EPS 51 पैसा आई है। उसके बाद नंबर है STPL का, EPS 18 पैसा आई है। इसके बाद नंबर है जनाब AATM का, EPS 24 पैसा है। और अब है जनाब सानी का, SANE का, तो LPS ₹1.57 है, डिफ़ॉल्टर सेगमेंट के अंदर है। इसके बाद नंबर है जनाब PIBTL का, EPS 5 पैसा है। इसके बाद है जनाब अरुष का, ARUJ का, तो EPS 49 पैसा है जनाब। इसके बाद नंबर है जनाब POML का, तो इसकी LPS ₹2.96 है। इसके बाद जनाब सेल का, तो EPS ₹2.58 आई है, डिविडेंड वगैरह निल है। इसके बाद JTMT है, EPS ₹28 आई है। इसके बाद नंबर HCL का है, EPS 1 पैसा आई है। इसके बाद है जनाब WGL, EPS 2 पैसा आई है। इसके बाद नंबर है जनाब हिरात का, तो LPS ₹1.87 है। इसके बाद लोड्स का नंबर आता है, EPS 33 पैसा है। इसके बाद नंबर है जनाब क्लोव का, LPS 85 पैसा आई है। और ये मेरे ख्याल से आज डिफ़ॉल्टर सेगमेंट से भी बाहर हुआ है। इसके बाद नंबर जनाब बिलिफ का, EPS इसकी 99 पैसा है LPS। उसके बाद नंबर है जनाब ASHT का, तो EPS 19 पैसा ही है। इसके बाद नंबर है जनाब दाख का, तो LPS ₹1.98 है। इसके बाद नंबर है जनाब BNL का, EPS 34 पैसा है। इसके बाद नंबर है जनाब DSML का, EPS ₹4.01 है। इसके बाद नंबर है जनाब प्रेत का, EPS ₹137.35 है, ₹50 का डिविडेंड भी दिया है प्रेत ने। तो उसके बाद नंबर है जनाब गेमन का, तो यहाँ पर आप रह सकते हैं LPS 131.25% LPS इसकी नेगेटिव आई है। उसके बाद नंबर है जनाब FECTC का, फैक्टिक का, तो जनाब इसकी जो EPS है 45 पैसा आई है। और इसके बाद नंबर आता है जनाब SLCL का, तो इसकी LPS 2 पैसा है। इसके बाद नंबर है जनाब 786 का, तो जनाब इसकी जो EPS आई है 5 पैसा आई है। इसके बाद नंबर है जनाब GGL का, EPS 36 पैसा आई है। इसके बाद नंबर है जनाब DBCI का, LPS 3 पैसा है। इसके बाद DBSL है जनाब, LPS 37 पैसा है। इसके बाद नंबर है फ्लाइंग का, जिसकी EPS 66 पैसा आई है। इसके बाद नंबर है जनाब बेको का, तो इसकी जो EPS है ₹1.65 पैसा आई है। इसके बाद नंबर है जनाब सर्ट का, तो ACRT का, तो EPS ₹1.51 पैसा है। इसके बाद नंबर है जनाब CCM का, EPS ₹3.36 पैसा आई है। इसके बाद नंबर है जनाब क्विट का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसकी EPS है ₹9.18, आई थिंक कोयटा टेक्सटाइल मिल है, इसका सिंबल है। उसके बाद नंबर है जनाब SHTM का, जिसकी LPS 2 पैसा है। इसके बाद नंबर है जनाब NSRM का, तो LPS ₹1.41 आई है। इसके बाद है जनाब गिलोट का, तो 2 पैसा की LPS है। इसके बाद है जनाब RMPL का, तो EPS आई है ₹677.46 और डिविडेंड भी दिया है ₹150 का। उसके बाद नंबर है जनाब बक्सल का नंबर है, इसकी EPS आई है ₹1.91। इसके बाद नंबर है जनाब RCML का, EPS ₹63.37 है। इसके बाद है जनाब SFL, EPS ₹78.49 आई है, डिविडेंड वगैरह निल है। इसके बाद नंबर है जनाब BGL का, LPS इसकी 16 पैसा आई है, बलूचिस्तान गिलास की। इसके बाद नंबर है जनाब सेल की, LPS ₹2.94 आई है। और इसके बाद ASL है, आयशा स्टील,
LPS आई है 36 पैसा। इसके बाद जनाब JVGL का तो EPS 4 रुपीज़ 2 पैसा है, 2 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया है। इसके बाद नंबर जनाब CIPL का LPS 15 पैसा है। इसके बाद नंबर जनाब SITC का EPS 10 रुपीज़ 22 पैसा है। उसके बाद जनाब TPLT का LPS 11 पैसा है। इसके बाद नंबर है जनाब NQTM का तो EPS 4 रुपीज़ 28 पैसा है। इसके बाद है DFML का दीवान फारूक मोटर्स का LPS 2 पैसा है ये। इसके बाद है जनाब सनाई का तो EPS 4 रुपीज़ 29 पैसा है। इसके बाद नंबर है जनाब AHCL का EPS 5 रुपीज़ 63 पैसा है ये। इसके बाद नंबर है जनाब FEM फेम का तो LPS 4 पैसा है। इसके बाद है जनाब DWAE का तो LPS 1 रुपीज़ 21 पैसा है ये। उसके बाद जनाब जाहिद का तो EPS 4 रुपीज़ 53 पैसा है। इसके बाद जनाब पैकेट का तो यहाँ पर आप देख सकते हैं EPS 2 रुपीज़ 8 पैसा है, डिविडेंड वगैरह नील है। उसके बाद TOMCL का है EPS 1 रुपीज़ 37 पैसा है ये। उसके बाद है जनाब BRR का तो यहाँ पर EPS 9 पैसा है। इसके बाद है जनाब DSFL का LPS 69 पैसा है। इसके बाद है जनाब SCIPL जिसकी EPS 7 पैसा है ये। उसके बाद है जनाब CFL EPS 18 रुपीज़ 50 पैसा। इसके बाद है TPLP LPS 18 पैसा और आपको बोनस शेयर भी दिए हैं 30% TPLP ने। इसके बाद नंबर है जनाब AWTX का जिसकी EPS 57 रुपीज़ 69 पैसा है ये, डिविडेंड वगैरह नील है। इसके बाद नंबर है जनाब ECOP की जो LPS है 97 पैसा ही है। उसके बाद नंबर है जनाब BNWM का तो EPS 4 रुपीज़ 99 पैसा है। इसके बाद है जनाब DCL दीवान सीमेंट तो इसकी जो EPS आई है 27 पैसा ही है। उसके बाद नंबर है जनाब FNBM का EPS 17 पैसा ही है। इसके बाद जनाब GHGL का EPS 2 रुपीज़ 23 पैसा है ये, 1 रुपीज़ का आपको डिविडेंड भी दिया है। इसके बाद जनाब एयरलिंक का तो इसकी EPS 1 रुपीज़ 65 पैसा है, डिविडेंड वगैरह नील है। इसके बाद है जनाब ANL असगर 9 जनाब EPS 62 पैसा है ये। उसके बाद है जनाब STCL तो EPS 91 पैसा है ये। उसके बाद है जनाब SUHJ तो उसकी ये LPS जनाब 2 रुपीज़ 72 पैसा है, डिफ़ॉल्टर सेगमेंट के अंदर है। इसके बाद जनाब शिफा का नंबर है EPS आई है 6 रुपीज़ 25 पैसा की। और इसके बाद जनाब नंबर है HTM का EPS 7 रुपीज़ 10 पैसा है। अब तो मेरी ज़ुबान में लड़ खड़ा गई है, पढ़ के काफ़ी थक गया था, तो जो मिस्टेक्स हुई हैं उनको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि काफ़ी लॉन्ग लिस्ट थी आपके सामने, मैं खुद थक गया हूँ। इनसाइडर ट्रांजेक्शन कोड नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो ABL बैंक है। इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है और आज 28 को क्या हुआ है इसके अंदर देख लेते हैं। बाइंग हुई है 1,58,500 शेयर्स की 86 रुपीज़ 50 पैसा की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर है BNL का, इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है। 28 को आज क्या हुआ है, बाइंग हुई है 9,19,932 शेयर्स की, रेट हुआ है जनाब 1 रुपीज़ का। और इसके बाद नंबर आता है जनाब यहाँ पर FHM का, इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है और आज इसके अंदर क्या हुआ है, बाइंग हुई है 5,500 शेयर्स की 9 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर। और इसके बाद जनाब HBL, इसका ट्रेंड सेल के ऊपर है और आज इसके अंदर सेलिंग हुई है 3,000 शेयर्स की 121 रुपीज़ 80 पैसा की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर है जनाब INIL का, तो इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है, आज भी इसके अंदर बाइंग हुई है 25,000 शेयर्स की 115 की प्राइस के ऊपर। सेकंड नंबर पे जनाब हमारे पास है PPL, तो इसका ट्रेंड सेल के ऊपर है और आज भी इसके अंदर ट्रांजेक्शन हुई है, सेलिंग हुई है 500 शेयर्स की। और इसके बाद नंबर है जनाब IBFL का और ये ट्रांजेक्शन है 25 फरवरी की, तो आज की ट्रांजेक्शन को यहीं क्लोज करते हैं। सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 3 एंड साइड अप के ऊपर की है, पॉजिटिव क्लोजिंग दी है और इंडेक्स ने अपनी रेजिस्टेंस 44,370 को मैनेज किया है। इसके अबाव अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव साइन है। और अब इंडेक्स के पास जनाब जो फर्स्ट बनेगी रेजिस्टेंस वो यहाँ बनेगी 44,700 की इंडेक्स के पास फर्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी और इसके बाद जो इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस बनेगी जनाब वो यहाँ बनेगी।
45,271 की 45,271 की इंडेक्स के पास सेकेंड रेजिस्टेंस बनेगी। और अगर हम सपोर्ट की बात करें जनाब, इंडेक्स के पास जो फर्स्ट सपोर्ट बनती है वो यहाँ बनती है 44,145 की फर्स्ट सपोर्ट बनेगी। और इसके बाद जो इंडेक्स के पास सपोर्ट बनेगी जनाब वो यहाँ बनेगी 43,900 की इंडेक्स के पास सेकंड सपोर्ट बनेगी। फ़िलहाल इंडेक्स रिबाउंड होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं भी आपको यही कहूँगा कि आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ पर रहना है। जब तक इंडेक्स 45,500 से लेके 700 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी रखनी है। ठीक है जनाब, अपने आप को ट्रैप होने से बचाइएगा। और इंटरनेशनल अफेयर्स आपके सामने, अगर वहाँ से हालात बेहतर होते जाएँ, कोई एग्रीमेंट साइन हो जाए, क्योंकि आज मुतवक्का था कि यूक्रेन और रशिया के बीच में कोई एग्रीमेंट साइन होना है, अगर वो हो जाता है, पॉजिटिव साइन मिलती है, तो आप बेशक अपनी पोजीशन को थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रखिएगा। लेकिन जब तक इंडेक्स 45,500 700 को सस्टेन नहीं करता है, टेक्निकली आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ पर रहना है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आपकी बाइंग प्राइस भी आ जाए तो आपको ब्रेक इवन के ऊपर भी निकलने की कोशिश करनी चाहिए, एग्जिट लेने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, जिस तरीके की चाहे पोजीशन लें, लेकिन मेरा मशवरा यही है, जब तक इंडेक्स 45,500 से ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है, हमें सेल ऑन स्ट्रेंथ पर ही रहना चाहिए। ठीक है जनाब, तो ये था इंडेक्स का छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, आपके काम भी आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। शब मेराज की रात है, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। स्पेशली मेरी वालदा की सेहतयाबी के लिए आपकी दुआ की अपील करता हूँ कि उनकी सेहतयाबी की दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक तमाम लोगों की, तमाम अहले इस्लाम की और तमाम बंदों की वालदाओं का जो साया है और जो उनके ऊपर ता देर तक कायम व दायम रखे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।